कहानी का शीर्षक डस्टबिन। सब सही लग रहा है ना? कहीं कुछ कमी तो नहीं दिखाई दे रही? कुर्सी पर बैठी अपनी सास से आकांक्षा ने एक बार फिर से घर का मुआयना करते हुए पूछा। आकांक्षा, यह तीसरी बार पूछ रही हो तुम मुझसे। सब तो अच्छा है, अब तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद बाकी का काम देखना। सुबह से काम में लगी हुई हो, आकांक्षा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे माँ, आजकल लड़की वाले सब कुछ देखकर तसल्ली करके ही रिश्ता जोड़ते हैं। पहले वाली बात थोड़े रह गई है कि केवल घर परिवार जमीन आदि देखकर संबंध कर लें। अब तो घर के रहन सहन का स्तर भी देखा जाने लगा है। आकांक्षा ने पहले से ही सही बिछी दीवान की चादर को खींचकर और ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा। तभी उसकी नजर बरामदे में रखे गमलों पर गई। पीयूष, अभी तक ये गमले हटाए नहीं यहाँ से। मैंने कहा था ना कि इनको दीवार के किनारे कर दो ताकि जगह दिखाई दे। झुंझलाती हुई आकांक्षा ने खुद ही गमले खिसकाने लगी। मम्मी, थोड़ा सा तो सब्र किया करो। आ तो रहा था मैं, पापा कोई दूसरा काम बता देते हैं तो कभी दादू बगीचे में पानी देने की कहने लगते हैं, और नीतीश भाई के तो हाल ही मत पूछो। अभी से दूल्हा बनने की प्रैक्टिस करते हुए अपने सब काम मुझसे करवा रहे हैं। मैं अकेली जान क्या क्या करूं? पीयूष नाटकीयता से बोला। हाँ रे, तू तो बहुत काम करता है। तू ना हो तो इस घर का भगवान ही मालिक है, आकांक्षा की सास ने मीठी सी झिड़की देते हुए कहा। तब तक पीयूष आकांक्षा को हटाकर खुद गमले किनारे कर चुका था। कमर में फंसे पल्लू को निकालकर अपना माथा पोंछती हुई आकांक्षा दादी पोते की नोक-झोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। अब सब लोग तैयार हो जाओ, लड़की वालों के आने में थोड़ा ही समय बचा है। और बहू, तुम ये रसमलाई फ्रिज में रख दो, कुंजी लाल से लेकर आया हूँ। आकांक्षा के ससुर ने हाथ में पकड़ा थैला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैं मंगवाने की सोच ही रही थी और आप ले भी आए, लेकिन बाबूजी, आप इतनी दूर क्यों गए? पीयूष या नीतीश ले जाते, आकांक्ष ने थैला पकड़ते हुए कहा। नीतीश के साथ स्कूटर पर गया था, कौन सा पैदल था? इसके भविष्य के होने वाले सास ससुर की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। क्या दादू, अभी कोई पक्की बात थोड़ी हुई है? नीतीश झंप गया। क्यों नहीं होगी? मेरे पोते में कोई कमी है क्या? लड़की भी हम लोगों को फोटो में तो पसंद आ गई थी और आज वह साथ में आ भी रही है। वैसे भी तेरे पापा के पक्के दोस्त साहनी ने इस रिश्ते की बात चलाई है। सब देख समझ कर ही वे उन लोगों को हमसे मिलवाने ला रहे हैं। मेरा दिल तो कह रहा है कि बात पक्की ही है, दादू ने कहा। अब देर मत करो, तैयार हो जाओ सब। साहनी लड़की वालों को लेकर आने ही वाला है। कुछ देर में ही लड़की वाले आ गए। क्या राजीव जी, यानी भव्या के पापा, उसकी मम्मी हैं, यह है भव्या के चाचा जी, और यह आप समझ ही गए होंगे, भव्या है। अब इनका परिचय भी दे दूं। ये विकास जी, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, छोटा बेटा पीयूष, और यह जनाब है नीतीश। साहनी जी ने मुस्कुराते हुए लड़की वालों का परिचय करवाया। उनके इस अंदाज ने भव्य और नीतीश को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को चोरी से देखा, फिर नजर हटा दी। हकीकत में भव्या फोटो से भी अधिक सुंदर लग रही थी। आकांक्षा ने नीतीश की ओर देखा। उसका खिला खिला चेहरा बता रहा था कि भव्या उसे भी पसंद आई है। उनको बैठक में बिठाकर आकांक्षा पानी लेने के लिए रसोई में गई तो देखा उसकी सास पहले से ही वहाँ मौजूद थी। बहू, तू बाहर जाकर बैठ, उन लोगों से बात कर, मैं काम वाली के साथ चाय नाश्ता लगवा देती हूँ। माँ जी, आप बाहर चलिए ना, यहाँ का मैं देख रही हूँ। यह रिश्ते नाते की बातें आप ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगी, आकांक्षा ने प्रतिवाद करते हुए कहा। मैं भी आती हूँ, लेकिन पहले तू बाहर जा। लड़के की माँ है तू, थोड़ा तो समझ, और आजकल के चाल चलन क्या है यह सब तुम लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। आप सास बनने वाली हो तुम। चलो जाओ बाहर। सास के जोर देने पर आकांक्षा भी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। थोड़ी बात करने के बाद उन लोगों ने नीतीश को भव्या के साथ बगीचा देखने के बहाने बातचीत का अवसर देने के लिए बाहर भेज दिया। चलिए बच्चे, अब आपस में एक दूसरे को समझ लें तो बात आगे बढ़े, नीतीश के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी ने हामी भर दी। आप लोग बात करिए, मेरी दवाई का समय हो गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नीतीश के दादाजी अपनी छड़ी के सहारे अपने कमरे में चले गए। भव्या के पिताजी उनको जाते हुए ध्यान से देख रहे थे।
बिजनेस, घर आदि की बात करते हुए अचानक भव्या के पिता ने खंखारते हुए गला साफ किया। वैसे तो सानी जी ने लड़के और आप लोगों की बहुत तारीफ की है, लेकिन हम लोग आज पहली बार मिले हैं और बात कर रहे हैं। मुझे एक सवाल करना था आपसे। बिल्कुल पूछिए, आपको सब जानना चाहिए ताकि आगे कोई संदेह ना रहे, नीतीश के पापा ने कहा और प्रश्नवाचक नज़रों से उनको देखने लगे। आपके घर में डस्टबिन कितने हैं? क्योंकि इस प्रश्न पर आकांक्षा और उसके पति दोनों अचकचा गए। यह कैसा सवाल है? एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा। नीतीश के पापा ने सानी की ओर देखा तो वह भी इस सवाल से हैरान था। आकांक्षा ने मन ही मन हिसाब लगाया। तीनों बाथरूम में, एक किचन में, दो घर के बाहर सूखे और गीले कचरे के लिए। लड़की वाले उनके उत्तर की प्रतीक्षा में थे। कुल 6 डस्टबिन हैं हमारे घर में, पर हम समझ नहीं पा रहे कि आप डस्टबिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आकांक्षा के चेहरे पर ढेर सारा असमंजस था। लड़की वाले अब हल्की सी उलझन में दिखी। मुझे लगता है बहन जी, आप हमारे प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाए, भव्या की मम्मी ने कहा। तो आकांक्षा के साथ ही बाकी लोगों की नजरें भी उनकी ओर उठ गई। अभी तक मोबाइल देख रहा पीयूष भी हतप्रभ था और उसने मोबाइल साइड में रख दिया था। मैं सच में नहीं समझ पा रही। हमारे पूछने का अर्थ है कि आपके घर में कांच की बरनी कितनी है? भव्या की मम्मी के पूछने पर आकांक्षा का दिमाग और भी अधिक चकरा गया। कभी गिनी नहीं हमने, और आजकल तो किचन में कांच के बर्तन और बरनी रखने का फिर से फैशन आ गया है, आकांक्षा ने कहा। हाँ, यह सेहत के लिए भी अच्छा है। प्लास्टिक का कम से कम ही उपयोग करना सही है। क्या भव्या जी के हाथ से सामान छूट जाता है? पीयूष ने पूछ लिया। भव्या को अभी से भाभी कहना उसे सही नहीं लगा, क्योंकि अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ। हाँ, भव्या के घर वाले मुस्कुराने लगे। हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पूछने का अभिप्राय यह नहीं है। इस बार भव्या के चाचा जी बोले। आप स्पष्ट बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं। हम लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे, नीतीश के पापा ने गंभीर होकर कहा। हमारा मतलब था, जैसे पुराने विचार आजकल कचरा माने जाते हैं और कचरा रखने वाले डस्टबिन घर के एक कोने में हैं, वैसे ही पुराने ख्याल वाले बूढ़े लोग आपके घर में कितने हैं? भव्या के चाचा जी ने समझाने के लहजे में धीरे से कहा। वो क्या है कि डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आजकल इसी तरह पूछा जाता है, भव्या की मम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कांच की बरनी का अर्थ भी आप अब समझ ही गई होंगी। कांच की उम्र ज़्यादा नहीं होती। आकांक्षा का चेहरा लाल हो गया। विकास जी और पीयूष के साथ सानी जी भी सन्न थे। वे कुछ बोलते इसके पहले ही नीतीश की तेज आवाज़ गूंजी। शर्म नहीं आया आपको इस तरह बोलने से पहले? घर के बुजुर्ग डस्टबिन होते हैं क्या? रुको नीतीश, भव्या जोर से बोली। पापा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी, आपके बेटे की भी शादी होगी, तब वे लोग भी यही सवाल करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? भव्या, नाराज मत हो, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही जानकारी ले रहे थे। यह कैसा तरीका है चाचा जी, जहाँ रिश्ता जुड़ने के पहले ही रिश्तों की इज्जत उतार दी जाए? रिश्ता केवल लड़के लड़की का नहीं जुड़ता है, बल्कि दो परिवारों का भी जुड़ता है। भव्या के चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी के भाव थे। आंटी जी, अंकल जी, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। राजीव जी, आपकी बेटी बहुत समझदार है और प्यारी है, पर आपकी सोच का खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। हो सके तो अपने विचार बदल कर देखिएगा। बुजुर्ग डस्टबिन नहीं होते, बल्कि वे हमारे लिए बरगद की छाँव होते हैं। नमस्कार विकास। विकास जी ने देखा पर्दे के पीछे खड़े दादू और दादी को नीतीश और पीयूष हाथ पकड़ के बैठक में ला रहे थे, और आकांक्षा अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी, और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।